श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंत में मृत्युंजय योग की चर्चा की गई है। अब ये मृत्युंजय योग क्या है? मृत्युंजय योग का अर्थ होता है सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास। यानी हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई दे रहा है, इन सब प्राणियों में श्री भगवान ही उपस्थित हुए हैं। हम भगवान की पूजा की अलमारी या फिर पूजा के घर तक तो करते हैं, उसके बाहर दैनिक व्यवहार में हम वो ढाल नहीं पाते। लेकिन अगर इस योग का अभ्यास करेंगे तो सभी प्राणियों में भगवान की पूजा स्वतः ही होने लगेगी। भगवान की पूजा मन के साथ साथ हमारे कर्मों के द्वारा भी होने लगेगी। इसके लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले अपनी फैमिली यानी परिवार से ही शुरू कीजिए। आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बहन, पति पत्नी, आपके बच्चे, इन सब रूपों में श्री भगवान ही आए हैं। ये बात एकदम पक्की मान लीजिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं। गीता जी के 10वें अध्याय यानी विभूति योग में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की चेतना शक्ति मैं ही हूँ, उनके हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इंद्रियों में मैं मन हूँ। यानी मनुष्य शरीर के अंदर जो चेतना शक्ति है, जिस शक्ति के कारण कोई व्यक्ति चलता है, उठता है, सोता है, खाता और पीता है, वो सब भगवान की ही ऊर्जा है। कोई भी वैज्ञानिक जो शोध करता है, जो अन्वेषण करता है, रिसर्चेस करता है, वो सब भगवान की शक्ति के कारण ही करता है। कोई भी वकील या कोई भी जज जो कोई फैसले करता है, कोई कार्य करता है, अगर भगवान ना हो तो वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। यानी भगवान की उपस्थिति इन सब में है। फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती? माया के कारण। क्योंकि प्रभु की ये त्रिभुवन मोहिनी माया बड़ी दुस्तर है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मम माया दुरुत्तया, मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है। लेकिन जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मेरी शरणागति प्राप्त करते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। इसीलिए प्यारे मित्रों, अगर आपके भाई, आपके पिता आपके सामने आए तो अपने मन में बार बार ये दोहराइए कि मेरे भगवान ही इस रूप में मेरे सामने आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाहर से आपको वैसा ही व्यवहार करना है, यानी पुत्र जैसा, भाई जैसा, पर अंदर से आपको ये बात लगातार स्मरण में रखनी होगी कि मेरे पिता के रूप में भगवान ही हैं। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ। मैं आपसे पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है कि इस व्यवहार में भी मैं आपके वास्तविक स्वरूप को न भूलूं। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको एक दिन बहुत उत्तम भक्त बना देगा। फिर इसी अभ्यास को आप बाहर कार्यक्षेत्र में भी कर सकते हैं। घर में, बाहर, गंगा जी के किनारे, तीर्थ स्थान में, शहर में, मिलने वाले चिर परिचित लोगों के साथ। यानी जब भी कोई व्यक्ति देखें तो समझें कि भगवान ही इस रूप में आए हैं और वे ही मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ऐसा सोचकर हर्षित और आनंद में रहें। लेकिन बाहर से पूरी तरह वही व्यवहार करें। जैसे कोई हीरो किसी मूवी में कार्य करता है तो उसमें उसको जो कैरेक्टर मिला है वो उसको ही निभाता है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं। ठीक वैसे ही आप भी अंदर से ये बात जान लीजिए कि आपको ये अभिनय करना है। ये संबंधियों के साथ आपको सिर्फ रिश्ता निभाना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी रूपों में मेरे भगवान ही हैं। मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे मेरे प्रभु को कष्ट पहुँचे। अपनी तरफ से अच्छा करिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। एक बार ये अभ्यास शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये सर्वात्म दर्शन की ओर ले जाएगा और सभी प्राणियों में भगवान विष्णु दिखने लगेंगे। भगवान का जो भी रूप आपको प्रिय है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, राधा रानी,
उन सभी रूपों में स्वयं भगवान ही हैं। एको विष्णुमयम जगत, एक विष्णु ही है जो सभी रूपों में प्रकट हुए हैं। और फिर आपके कर्मों के द्वारा भी प्रभु की पूजा होने लगेगी। सारा जीवन आनंद में ही बीतेगा, क्योंकि भगवान ऐसे भक्त के लिए अंतर ध्यान नहीं होते। और स्वयं भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों में मुझ वासुदेव को देखता है, मैं उसके लिए प्रकट हूँ और मैं भी उसको वैसे ही दर्शन देता हूँ जैसे वो चाहता है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका अभ्यास करिए और जीवन के आनंद लेना शुरू करिए। राधे राधे।